जब आप वर्डप्रेस थीम डेवलप करने जा रहे हैं तो कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे और जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले वही बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं जो एक किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़ होती हैं, उनमें एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। ये तो 3 बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप वर्डप्रेस थीम डेवलप करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लैंग्वेजेज़ नहीं आती तो आप हमारे चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इन कोर्सेज़ की, आप वहाँ से जाकर ये कोर्सेज़ जो हैं वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको पीएचपी आनी चाहिए। पीएचपी इसकी कोर बैकएंड के लिए लैंग्वेज है जो वर्डप्रेस यूज़ करता है। पीएचपी अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसका भी कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल कोड ऑफ फ्लेक्स के ऊपर अवेलेबल है। आप उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीख सकते हैं। फिर इसी तरह जेसन है, ब्लॉक्स बनाने के लिए जो ब्लॉक बेस्ड थीम बनाने के लिए उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। ये कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको नहीं भी आती तो इस कोर्स के अंदर ही आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट उसके मीडिया एसेट्स होती हैं, जैसे आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, आपके आइकन्स होती हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, अगर कोई कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आपके मीडिया एसेट्स के अंदर आ जाते हैं और इसी तरह ऑडियो फाइल्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये आपके फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह आपके जो मीडिया एसेट्स हैं वो यूज़ होती हैं और बैक एंड के लिए आपको पीएचपी आनी चाहिए और इसी तरह जेएसएन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वो हम इसी कोर्स के अंदर इसको कर लेंगे। तो ये वो लैंग्वेजेज़ हैं या मीडिया एसेट्स हैं जिनको कंपाइल करके, जिनको कंबाइन करके हम एक पूरी कंप्लीट वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम या क्लासिक थीम्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं।